हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही हानिकारक टॉपिक से जिसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों की भारी संख्या में कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब पेड़ों की कटाई करने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ की ज़मीन साफ करके वहाँ पे खेती बाड़ी करना, या फिर वहाँ के पेड़ काट के वहाँ पे घर या फिर फैक्ट्री बनाना, या फिर लकड़ियों का इस्तेमाल करना फर्नीचर के कार्यों में मतलब कि चेयर टेबल ये सब फर्नीचर के जो सामान बनाना, या फिर लकड़ियों का इस्तेमाल करना ईंधन के रूप में जलाने के लिए। पेड़ों की कटाई के लिए ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। पेड़ों की कटाई तो हो रही है भारी संख्या में, लेकिन इसकी वजह से क्या परिणाम आ रहे हैं अब हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है कि टेम्परेचर और पॉल्यूशन हमारे पृथ्वी पे बढ़ रहा है, यानी कि तापमान और प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है हमारे वातावरण में, इसकी मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वातावरण में क्यों बढ़ रही है, तो इसके देखो कई कारण हैं। इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, इनमें से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट्स अपने सांस के रूप में लेते हैं, लेकिन प्लांट्स की हम लोग कटाई कर दे रहे हैं, तो इन गैस को लेने वाला कोई है ही नहीं, जिसके कारण इनकी मात्रा हमारे वातावरण में बढ़ जा रही है। अब आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वातावरण में बढ़ गई तो इससे नुकसान क्या होगा? तो नुकसान देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे वातावरण में होती है वो हमारे पृथ्वी को एक ब्लैंकेट यानी कि चादर की तरह से चारों ओर से ढक लेती है, जिसकी वजह से पहले क्या होता था कि सूरज से दिन में हमारे पृथ्वी तक गर्मी आती थी और रात को क्या होता था, रिफ्लेक्ट होकर गर्मी वापस चली जाती है। लेकिन अब क्या होता है, दिन में सूरज से गर्मी आ तो जाती है लेकिन रात में वो गर्मी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का तापमान बढ़ता है और इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से पानी का जो चक्र है यानी कि वाटर साइकिल, इसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे सूखा पड़ जाता है। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब कभी हवा की रफ्तार तेज़ होती है या फिर पानी की धारा तेज़ होती है तो मिट्टी की ऊपरी सतह कट जाती है, जिसकी वजह से नीचे की पथरीली और कठोर सतह बचती है और मिट्टी बंजर हो जाती है। उपजाऊ मिट्टी से बंजर मिट्टी में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को डिजर्टिफिकेशन कहा जाता है। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता और पानी को अपने अंदर समाये रखने की क्षमता भी कम हो जाती है। हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कितने नुकसान हुए, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन सभी चीज़ों को बचाएं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। पौधों और जानवरों की सुरक्षा के लिए हम लोग और हमारा समाज तो पूरा संभव प्रयास कर ही रहा है, लेकिन वो अलग बात है कि कोई कोई नहीं कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी इन पौधों और जानवरों का सुरक्षा कर रही है। गवर्नमेंट ऐसे कई सारे नियम कानून और तरीके अपना रही हैं जिससे इन पौधों और जानवरों को बचाया जा सके। जैसे इसके लिए बहुत सी जगहों पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं ताकि इनका सुरक्षा किया जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि पौधों और जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में अन्य सुरक्षित क्षेत्र भी आ सकते हैं, जैसे पाचमरही बायोस्फीयर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अंदर एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम सतपुरा है और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं जिनका नाम भोरी और पाचमरही है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों के समूह को फ्लोरा कहा जाता है और किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों के समूह को फौना कहा जाता है। फ्लोरा फौना समझ में आ गया, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज ऐसे पौधों या जानवरों की प्रजातियां को कहा जाता है जो सिर्फ एक ही विशेष स्थान पर पाई जाती हैं, हर जगह पर नहीं पाई जाती। इंडेमिक स्पीशीज़ के एग्जांपल्स हो जाएंगे साल, वाइल्ड मैंगो, बिसोन, इंडियन जेंट स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल, etc।